morning to all. I am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic production function. Production function which is related to the return to a factor. First of all, what do you mean by the production? Production क्या होता है? Production is a conversion of input to output. या हम कह सकते हैं इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट या रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. यानी इनपुट को आउटपुट में जब कन्वर्ट करते हैं देन दीज आर कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट्स इट मीन्स हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? इनपुट्स प्लस नॉन इनपुट्स फैक्टर्स. इनपुट्स यानी प्रोडक्शन फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और इसके साथ साथ नॉन इनपुट फैक्टर्स में हम रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड करते हैं. इसके बाद देखो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन यानी हम किसकी हेल्प से प्रोडक्शन करते हैं? जो हमारे पास प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है. तो प्रोडक्शन किसका फंक्शन है? प्रोडक्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इट मीन्स जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशंस को शो करता है, दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन. ये ध्यान रखना, टेक्निकल रिलेशंस को शो करता है. इट मीन्स जो प्रोडक्शन फंक्शन है, it shows the functional relationship between input and output. It does not show any financial relationship between input and output. It means हम इसमें ये एज्यूम नहीं करते कि एक जो मशीनरी है वो कितने रुपीस की आई है, यानी उसकी कॉस्ट क्या है, उसको परचेज करने की लागत क्या है. जैसे एक मशीनरी 10 लाख में आई है तो ये प्रोडक्शन फंक्शन को शो नहीं करती है. ये शो करती है कि हाउ मच प्रोडक्शन the producer can produce with the help of these machinery in the month, in the 1 month या 1 year. तो इट मीन्स ये शो करता है कि इनके द्वारा हम मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये टेक्निकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस को शो करती है, ना कि एज ए फाइनेंशियल रिलेशन शो करती है. इसके बाद देखिए, यानी इस कंप्लीट चैप्टर को रीड करने से पहले आपको, क्योंकि ये रिटर्न टू ए फैक्टर से रिलेटेड है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है रिटर्न टू ए स्केल. इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझना पड़ेगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. या हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? शॉर्ट रन क्या होता है? छोटा टाइम पीरियड, राइट, जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास टाइम पीरियड कम होता है. इट में बी 6 मंथ या 1 ईयर. तो इट मीन्स शॉर्ट पीरियड इट्स दैट पीरियड इन विच वन फैक्टर इज ए वेरिएबल एंड अदर आर कॉन्स्टेंट. इट मीन्स इसमें केवल एक फैक्टर वेरिएबल यानी चेंजेबल होता है, बाकी सभी फैक्टर को हम क्या मानते हैं? कॉन्स्टेंट मानते हैं. एंड इन द लॉन्ग रन, जैसे 5 ईयर या इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड हो सकता है, तो इट मीन्स इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, देयर इज ए नो फिक्स्ड फैक्टर या कॉन्स्टेंट फैक्टर. यानी लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें सारे जो फैक्टर हैं, जैसे प्रोडक्शन फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सारे जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं? एज ए वेरिएबल्स होते हैं. इट मीन्स चेंजेबल होते हैं. इसके बाद हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि इन द शॉर्ट रन द स्केल डज नॉट चेंज, यानी जो पैमाना है इट मीन्स हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते. जैसे कांस्टेंट जो हमारे पास फिक्स्ड असेट्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें स्केल चेंज नहीं हो सकता है. जबकि लॉन्ग पीरियड में स्केल कैन बी चेंज्ड बाय द प्रोड्यूसर, राइट. जैसे एक फर्म है दूसरी फर्म एस्टेब्लिश कर सकता है, उसके पास इतना लंबा टाइम पीरियड होता है. इसमें जो प्रोपोर्शनेट रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, जैसे प्रोडक्शन इज द फैक्टर ऑफ, जैसे हम दो फैक्टर ले लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल. सपोज करें कैपिटल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और लेबर को एज ए वेरिएबल फैक्टर एज्यूम करते हैं, तो इसका जो प्रोपोर्शनेट
रेशो रहेगा वो क्या होगा, चेंजेबल होगा। जैसे हम 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी लेबर की 1 यूनिट और कैपिटल की भी 1 यूनिट। जब हम 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो लेबर की यूनिट बढ़ाते जाएंगे और कैपिटल की यूनिट हमारे पास सेम रहेगी। इट मीन्स इसका जो प्रोपोर्शनेट रेशो है ये रहेगा, जैसे 1:1, 1:2, जैसे ये लेबर है, ये कैपिटल है, राइट। तो 1:3, 1:4, 1:5। तो इस तरह से केवल लेबर को चेंज करके द प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, राइट। तो इसमें जो प्रोपोर्शनेट रेशो होता है वो चेंजेबल होता है, वो कंटिन्यूसली क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। बट इन द लॉन्ग पीरियड द प्रोपोर्शनेट रेशो इज कांस्टेंट। इट मीन्स जैसे मान लो 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो के की भी 1 यूनिट और एल की भी, लेबर की भी 1 यूनिट लगाएंगे हम। 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है तो कैपिटल की भी 2 यूनिट होंगी और लेबर की भी 2 यूनिट होंगी, यानी ये एक ही रेशो में, जैसे 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, एज ए 5:5। इट मीन्स ये कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होते हैं, इनमें चेंज नहीं आता क्योंकि इसमें सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। एक मेन बात जो शॉर्ट रन है, रिटर्न टू ए फैक्टर जो है इट इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन। जो रिटर्न टू ए फैक्टर है वो शॉर्ट रन से रिलेटेड है। इट मीन्स रिटर्न टू ए फैक्टर में इन विच वन फैक्टर इज ए वेरिएबल एंड अदर आर कांस्टेंट, एंड इन द लॉन्ग रन वी इवेल्युएट द रिटर्न टू ए स्केल। और रिटर्न टू ए स्केल जो है वो एज ए लॉन्ग रन से रिलेटेड है। इसके बाद जैसे इसमें प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। इसी प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्शन, और इसको कहते हैं हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। ये एक ही टर्म्स होती है। अब ये देखो व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल प्रोडक्शन। आप इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, यानी टोटल प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्शन। यानी जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्शन। तो इट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। इसी प्रकार से टोटल प्रोडक्शन का दूसरा फॉर्मूला हो सकता है एपी मल्टीप्लाई लेबर, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से होता है। और इस चैप्टर में हम वेरिएबल फैक्टर किसको मानकर चलते हैं, लेबर को वेरिएबल फैक्टर मानकर चलते हैं। इसी प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द एडिशनल यूनिट। ये एडिशनल यूनिट से रिलेटेड होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन यानी जो चेंजेबल फैक्टर से रिलेटेड होता है। इट मीन्स व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज, या हम कह सकते हैं व्हेन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ द commodities with the help of the variable factor along with the fixed factor, then what changes in the total production? These are called the marginal production. It means it can be show change in TP upon change in labor, क्योंकि प्रोडक्शन किसकी हेल्प से किया जाता है, लेबर की हेल्प से किया जाता है। Then what do you mean by average production? Average production, it is the per unit production which are produced by the producer with the help of the variable factor combined with the fixed factor. These are called the average production. Yani we can find out the average production when total production is divided by the labor. तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन के रूप में हम इनको लर्न कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको टेबल सोल्व करने में भी काम आएंगे। टीपी को हम, टीपी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, टीपी इज द, जैसे ये हमारे पास, तो लेबर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू आ जाएगी। एंड वी ऑल्सो नो दैट द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑलवेज रिलेटेड टू द एडिशनल यूनिट, सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेबर। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे इसके प्रोडक्शन फंक्शन के,
लेकिन इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो